नमस्कार, आपके साथ में मैं हूं राहुल कुमावत। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजों के बाद से सीएम पद पर घमासान बना हुआ है। वहीं सीएम की रेस में सबसे आगे जो नाम है वो देवेंद्र फडणवीस का सामने आ रहा है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि देवेंद्र फडणवीस की इनकम कितनी है, कितनी उनकी संपत्ति है, और आपको ये जानकर आश्चर्य हो जाएगा कि देवेंद्र फडणवीस ने लोन भी ले रखा है। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो इस वीडियो को देखने के बाद तब होगा जब आपको पता चलेगा कि देवेंद्र फडणवीस ने ये लोन कहां से ले रखा है। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखना। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा चुनाव के लिए नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। यहां चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में भी जानकारी दी थी। हलफनामे के अनुसार देवेंद्र फडणवीस के पास 13,27,47,728 रुपए की कुल चल और अचल संपत्ति है। उनका टैक्स रिटर्न बताता है कि साल 2023-24 में उन्होंने कुल इनकम 79,30,402 रुपए की थी, जबकि 2022-23 में ये 92,48,094 रुपए थी। देवेंद्र फडणवीस ने अपने नाम पर 56,07,867 रुपए और अपनी पत्नी अमृता फडणवीस के नाम पर 6,96,92,748 रुपए और अपनी बेटी के नाम पर 10,22,113 रुपए की चल संपत्ति घोषित की हुई है। चुनावी हलफनामा बताता है कि फडणवीस के पास 23,500 रुपये कैश में है, जबकि उनकी पत्नी के पास में मात्र 10,000 रुपये कैश है। चलिए वहीं अब आपको बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने कहां पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक एफडी और जमा सहित बैंक खातों में उनके पास में 2,28,760 रुपये है, जबकि उनकी पत्नी के पास में 1,43,000 रुपये लगभग है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, जानकर आपको भी आश्चर्य होगा। हालांकि डाक बचत और बीमा पॉलिसियों और वित्तीय साधनों में लगभग 20,70,000 का इन्वेस्टमेंट देवेंद्र फडणवीस ने किया है। इसके अलावा फडणवीस की पत्नी ने बॉन्ड और डिबेंचर, शेयर और म्यूचुअल फंड में लगभग करीब 5,60,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वहीं आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पत्नी से लोन भी लिया हुआ है। जी हाँ, ये सच है। उन्होंने अपनी पत्नी से 62 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। इसके अलावा उनके पास बैंकों और वित्तीय साधनों से कोई अन्य लोन या बकाया नहीं है, यानी बैंकों से कोई भी लोन नहीं है। उनके और उनकी पत्नी के नाम पर कोई भी गाड़ी भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये सब कुछ जो जानकारी है वो विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में दी थी।